नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स को मिले बड़े तोहफे। आज केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स से जुड़ी 3 बड़ी खबरें हैं। जी हां, जिनमें 18 महीने के बकाया एरियर, साथ ही साथ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 49,000 रुपए तक की बढ़ोतरी, साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा मिला है। तो जानेंगे इन तीनों बड़ी खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इन बड़ी खबरों में आगे। जी हाँ, आज की पहली बड़ी खबर। जी हाँ, 1 नवंबर को 4% बढ़ेगा राज्य कर्मचारियों का डीए। जी हाँ, केंद्र के समान हो जाएगा महंगाई भत्ता। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात मिलने वाली है। जी हाँ, क्योंकि उनका डीए यानी महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो सीएम शिवराज 1 नवंबर को इसकी घोषणा कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये एमपी के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। जी हाँ, जानकारी के अनुसार अभी प्रदेश के कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है। अगर उनके महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो ये महंगाई भत्ता 38% हो जाएगा, यानी सभी शासकीय कर्मचारियों को भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिलने लगेगा। इससे हर माह सभी कर्मचारियों को हजारों रुपए का फायदा होगा। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने के बाद अब राज्य कर्मचारियों को भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। उम्मीद थी कि दिवाली से पहले यह बड़ी घोषणा हो सकती है, लेकिन दिवाली से पहले नहीं हुई। अब उम्मीद है कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर कर्मचारियों को यह बड़ी सौगात मिल सकती है। जी हाँ, डीए बढ़ने से 38% डीए मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि डीए बढ़ने से 38% डीए मिलेगा। जी हाँ, राज्य कर्मचारियों को 34% डीए डीआर मिल रहा है। कर्मचारी अभी 38% डीए पा रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारी को 4% अतिरिक्त डीए बढ़ने से 38% डीए मिल रहा है। राज्य कर्मचारी को भी 34% पर ही संतोष करना पड़ रहा है। वो भी चाहते हैं कि उन्हें केंद्र के समान डीए मिले। अभी तक राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान ही डीए मिलता रहा है। चूंकि चुनाव आने वाला है, ऐसे में राज्य सरकार भी कोई कमी नहीं रखना चाहती। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि 1 नवंबर को सभी राज्य कर्मचारियों को भी 4% डीए बढ़ने की सौगात मिल सकती है। वही अगली बड़ी खबर। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए आई है गुड न्यूज। जी हाँ, इस महीने खाते में आएंगे 7,000 रुपए से लेकर 9,000 रुपए तक। जी हाँ, मंत्रालय ने जारी कर दिया है आदेश। जी हाँ, आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय के लाखों सिविल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, मंत्रालय ने दिवाली के बाद प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस का तोहफा दिया। लाभ करीब 4 लाख कर्मचारियों को मिलेगा और खाते में 7,000 रुपए से लेकर 9,000 रुपए तक राशि बढ़कर मिलेगी। इस संबंध में आदेश भी जारी हो गया है। जी हाँ, इसके तहत नेवी, एयरफोर्स, ईएमई, एओसी, डीजीक्यूए, डायरेक्टर ऑफ ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अस्पताल के कर्मचारियों को भी पीएलबी बोनस का फायदा मिलेगा। बोनस मिलने से रक्षा क्षेत्र के सिविल कर्मचारियों को 7,000 रुपए से लेकर 9,000 रुपए तक का आर्थिक फायदा होगा। आमतौर पर सभी कर्मचारियों को बोनस दशहरे से पहले दे दिया जाता है। इस बार दिवाली बीतने पर भी नहीं दिया गया, जिसका कारण कर्मचारियों में रोष था। लेकिन गुरुवार को इस संबंध में मंत्रालय ने आदेश भी जारी कर दिया है। बता दें कि हाल ही में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDF के महासचिव सी कुमार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा था और बोनस की मांग की थी। पत्र में उन्होंने लिखा था कि सिविल कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय का बजट 5 करोड़ से ज्यादा का है। इसके बावजूद मंत्रालय खुद निर्णय नहीं लेता। फाइलें वित्त मंत्रालय या DOPT के पास लंबे समय तक पड़ी रहती है। अभी तक बोनस दशहरे से पहले मिल जाया करता था, लेकिन इस बार तो दिवाली का पर्व बीतने के बाद भी बोनस नहीं दिया गया। बाकी विभागों में वह बोनस दिवाली से पहले ही जारी कर दिया गया था। इसके बाद गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया है। तो वही अगली बड़ी खबर। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आए हैं खुशखबरी। जी हाँ, फिटमेंट फैक्टर पर आया बड़ा अपडेट। जी हाँ, 49,420 रुपए तक बढ़ेगी आपकी सैलरी। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर बड़ी खुशखबरी है। सरकार अगले महीने फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा फैसला ले सकती है। इससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिसे सरकार को शेयर किया जाएगा। यूनियन ने बड़ा अपडेट दिया है। अगर सरकार से इस बात पर सहमति बनती है तो 52 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर के तहत बड़ा इजाफा हो जाएगा।
यूनियन कर रही है बदलाव की मांग। जी आपको बता दें कि सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की। इसके बाद कर्मचारी को जुलाई से बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का लाभ मिला। अगर अब इसमें बदलाव होते ही कर्मचारी न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी। फिटमेंट फैक्टर में बदलाव होते ही कर्मचारियों को पूरी सैलरी पर इसका असर दिखेगा। अब उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर अगले महीने तक बैठक हो सकती है और सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से उनके फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सैलरी में अहम भूमिका। जी हां, आपको बता दें कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी को 2.57% के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68 गुना किया जा सकता है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर का अहम भूमिका होती है। फिटमेंट फैक्टर में बदलाव का मतलब है इससे आपकी सैलरी पर भी असर पड़ेगा। दरअसल इसके आधार पर ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ाई जाती है। 2017 में बढ़ी थी बेसिक सैलरी। जी आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने पर मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। इससे पहले सरकार की तरफ से 2017 में एंट्री लेवल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन इसके बाद इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी को न्यूनतम सैलरी के तौर पर 18,000 रुपये मिलता है, वही अधिकतम सैलरी 56,900 रुपये मिलती है। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना करती है तो भत्तों को छोड़कर कर्मचारियों की सैलरी होगी 18,000 गुना 2.57 यानी कि 46,260 रुपये हो जाएगी। वही अगर कर्मचारी की डिमांड मान ली जाती है तो सैलरी होगी 26,000 गुना 3.68 यानी 95,680 रुपये। 3 गुना फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी 21,000 गुना 3 यानी 63,000 रुपये होगी। वही 18 महीने के बकाया रेट को लेकर भी बड़ी अपडेट आए हैं। जी हां, अगले महीने कर्मचारी संगठनों के साथ कैबिनेट चीफ की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें 18 महीने के बकाया रेट पर फैसला लिया जा सकता है। साथ ही साथ फिटमेंट फैक्टर में बढ़ाने पर भी फैसला हो सकता है। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें जो हमने अब तक पूछाई है। आई होप कि आपको अपडेट जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वाले साथियों तक जरूर शेयर करना, ताकि उन तक भी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें पूछ के। धन्यवाद।